हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CBSE इंग्लिश। आज हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच? चलिए देखते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, तो द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज। जब कोई पर्सन कोई बात कहता है, उसको दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी स्पीकर ने जो बात बोली है एग्जैक्टली वही वर्ड्स कोट करके, और बाय रिपोर्टिंग द वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव इन आवर ओन वर्ड्स। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। सेकेंड बात में क्या पता चल रहा है हमें, हम स्पीकर की कही हुई बात को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसी बात को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। और जो पहले पॉइंट में बात लिखी हुई है, जब हम स्पीकर की एग्जैक्ट वर्ड को कोट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और उसके अलावा जब हम स्पीकर की बात को अपने वर्ड्स में बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में जो बात कही जाती है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, ठीक है। बट वही बात जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं तो सारे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राघव सेड आई एम रेडी टू गो फॉर द पिकनिक। यहाँ पर राघव कह रहा है मैं तैयार हूँ पिकनिक जाने के लिए, और यही बात इनडायरेक्ट स्पीच में होती है। तो राघव सेड, सेड के बाद जो कॉमा है वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड आई हमारा ही में, एम है तो वॉज में, और इस तरह ये कन्वर्जन होता रहता है। आगे सभी टेंसेस के अकॉर्डिंग ये होगा। तो हम पहले देख लेते हैं। राघव सेड दैट ही वॉज रेडी टू गो फॉर द पिकनिक। अब द वर्ब इंट्रोड्यूसिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब एक्चुअल वर्ड स्पीकर के बताए उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ए कॉमा इज पुट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब to separate it from the reported speech. For example, Karan said, I am going to school. In the above sentence, said is the reporting verb. Okay? ऊपर कही हुई बात में said हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और कही हुई बात रिपोर्टेड स्पीच है। जो बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। Now, tense of the verb in indirect speech does not charge, does not change. यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस होती है तो वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर सुमन सेज आई एग्जामिन द पेशेंट्स ऑन सैटरडे। यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। डॉक्टर सुमन सेज ही रहेगा दैट शी एग्जामिन्स द पेशेंट्स ऑन सैटरडे। आई कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में, सॉरी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, दैट इज शी। ओके, नाउ टेंस ऑफ द वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब इन पास्ट टेंस। अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो वो इस तरह से चेंज होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में है टेंस तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अंशु सेड माई मदर इज़ हैप्पी, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। अंशु सेड दैट हर मदर वॉज हैप्पी, दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। इज़ कन्वर्टेड इनटू वॉज, एंड माई कन्वर्टेड इनटू हर।
Simple present used to express a habitual action or a universal truth remains unchanged. जो बातें यूनिवर्सल ट्रूथ है वो अनचेंज्ड रहेंगी. द टीचर सेड ऑल फ्लोट्स ऑन वाटर. द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. Present continuous change to past continuous. Rahul said, I am eating pizza. Rahul said that he was eating pizza. Okay. Now, tense of word in the indirect speech. Present perfect change to past perfect. अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ड पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. गौरव सेड आई हैव रिटन एन ईमेल. गौरव सेड दैट ही हैड रिटन एन ईमेल. सिंपल पास्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट. Ronak said I went to the circus. Ronak said that he had gone to the circus. Simple past change to past perfect. Now past perfect remains unchanged. Past perfect ही रहेगा. Pinky said I had eaten an apple. Pinky said that she had eaten an apple. Tense of the verb in indirect speech. Reported verb is in future tense. Does not change. अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो वो भी चेंज नहीं होगी. As it is रहेगी. Dr. Suman will say, I examined the patient on Saturday. Dr. Suman will say that she examined the patients on Saturday. When the reported speech consists of time clause, it remains unchanged. Example, Willie said when I was living Lucknow, I often visited the Bada Imambara. Willie said that when he was living in Lucknow, he often visited the Bada Imambara. Now, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो वर्ड्स चेंज होते हैं. हेयर कन्वर्ट इनटू देयर, लास्ट कन्वर्ट इनटू प्रीवियस, अगो कन्वर्ट इनटू बिफोर, नाउ टू देन, नेक्स्ट टू फॉलोइंग, दिस टू दैट, टुडे दैट डे, tomorrow next day, tonight that night, yesterday the day before. Okay. Now change in pronoun and possessive adjectives. Pronoun and possessive adjective of the first person are converted according to the subject of the reporting verb. For example, I said I want to buy DVDs. I said that I wanted to buy DVDs. You said I want to buy DVD. You said that you wanted to buy DVDs. She said I want to buy DVDs. She said that she wanted to buy DVDs. Okay. Pronoun and possessive adjective of the second person are changed according to the object of the introductory verb. Ravi said to me, your brother is waiting for you. Ravi told me. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं. said to convert हो जाएगा told में. My योर कन्वर्ट हो जाएगा माई में. माई ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर मी इज कन्वर्टेड इनटू वॉज. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है रवि सेड टू योर ब्रदर इज वेटिंग फॉर यू. रवि टोल्ड दैट योर ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर यू. रवि टोल्ड हिम योर ब्रदर इज वेटिंग फॉर यू. रवि टोल्ड हिम दैट हिज ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर हिम. Pronouns and possessive adjective of the third person remain unchanged. They are he, his, him, her, hers, it, its, they, their, them. I said to you, she is philanthropist. I told you that she is a philanthropist. Now, reporting statement देख लेते हैं क्या होते हैं. The reporting verb say to is converted into told. Some other words are reporting verb in place of said are answer, object, assure, point out, announce, complain, remark, remind. यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब said to कन्वर्ट हो जाती है told में. उसके अलावा जो अदर वर्ड्स होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के इन प्लेस ऑफ said, जो कि प्लेस की जगह पर होते हैं, वो आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट अश्योर करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, अनाउंस करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, रिमार्क या फिर कुछ रिमाइंड कराने के लिए. दैट कैन बी यूज्ड एज कंजक्शन बट समटाइम्स कैन बी ओमिटेड.
दैट का यूज़ कंजंक्शन की तरह भी होता है, बट कभी कभी इसका यूज़ नहीं भी होता है. Vidya said, I want to go for a car ride. Vidya said that she wanted to go for a car ride. Okay. Now reporting question. The reporting verb say is converted into ask, inquire, wonder, etc. in question beginning with the question word if or whether is used. For example, my friend said, are you worried about your marks? अब यहाँ पर रिपोर्टिंग क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट इज़ माय फ्रेंड. वहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था आर, यहाँ पर उसको हम आस्क्ड में बदल देंगे. माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई वाज वरीड अबाउट माय मार्क्स. द क्वेश्चन वर्ड्स हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर आर retained to introduce the reported question. For example, he said, how was your performance in final FA? He inquired. यहाँ पर how was inquire कर रहा है, how my performance was in FA. Now reporting command, request and advice. यहाँ पर तो हमने question words देख लिया. अगर हमारा question word है तो हम उसको ask, inquire में convert करेंगे. Then reporting command, square, request and advice. The reporting verb say or said change into verb of command or request such as tell, order, command, ask, beg, urge, remind, warm, etc. according to the meaning of the sentence. Sentence की meaning के according हमारा जो said है, say और said वो convert हो जाएगा tell में, order में, command में, ask में, begging में, urging में, reminding में, warning में. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. मार्च फॉरवर्ड सोल्जर्स सेड द कमांडेड. तो यहाँ पर कमांडेड ने कमांड की है दैट सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड. द क्वेश्चन वर्ड्स हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर आर रिटेन टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड क्वेश्चन. He said, how was your performance in the test? He inquired how my performance was in test. The verb of the reported speech is changed into an infinitive to verb. Kriti said to Riya, you must visit to Qutub Minar in New Delhi. Kriti advised Riya to visit the Qutub Minar. यहाँ पर हमारी जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज हो जाएंगी इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. नाउ नेगेटिव कमांड आर एक्सप्रेस्ड बाय नॉट प्लस इन्फिनिट. Don't shout in class. The teacher said to students. The teacher told the students not to shout in the class. यहाँ नॉट प्लस इन्फिनिट. इन्फिनिट जो कि हमने बात की है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. इन सेंटेंस दैट बिगेन विद लेट द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड into proposed or suggest and in place of infinite should verb is used. For example, I said to my brother, let us go for a movie. I suggested to my brother that we should go for a movie. Now reporting explanation and wishes. अभी तक हमने कहाँ का देखा है? क्वेश्चन वर्ड्स देख लिए, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड. अब हम देख लेते हैं reporting exclamation and wishes. The reporting verb is converted to exclaimed, blessed, tried, declared, wished, prayed, or any other suitable verb. The exclamatory form of the reported speech is changed into the statement form. My mother said, may God bless you. यहाँ पर ये wish है. My mother prayed that God might bless me. may convert हो जाएगा might में. अभी हमने यहाँ पर वो चार्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर हम भूल जाएं तो. The word alas, hooray, bravo, which show exclamation are omitted, and the feeling the word is conveyed by writing expressions like exclaimed with sorrow, exclaimed with joy. Okay. Hooray, I have got even again, Sudha said. Sudha exclaimed with joy that she had got even again.